हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है हमारी जो हिमाचल प्रदेश जेल वार्डर के फॉर्म निकले हैं उसके सिलेक्शन प्रोसेस में जो मेन फोकस है वो रखेंगे हमारे रिटन एग्ज़ाम में। रिटन एग्ज़ाम में कैसा होता है और कैसे आपको प्रिपेयर करना है, आप कैसे ये आपने फ़र्स्ट अटैम्प्ट से निकाल सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी टिप्स दूंगा, इसलिए आपको एंड तक बने रहना है। दोस्तों, इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हो तो आपको मैं बता दूं कि इस चैनल पर आपको एचपी पुलिस के लिए और पुलिस के जैसे हो गया आपका कांस्टेबल पोस्ट, एसआई की पोस्ट, जेल वार्डर की पोस्ट, इनके संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन आती रहें और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है जेल वार्डर का रिटन टेस्ट आप कैसे प्रिपेयर करें। दोस्तों, सबसे पहले आपको जानना होगा कि जेल वार्डर का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसा होगा। दोस्तों, जेल वार्डर का सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 3 स्टेजेस में होता है। 3 स्टेजेस मीन्स कि सबसे पहले जो है वो है हमारे फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, और सेकंड है हमारा रिटन टेस्ट, और थर्ड है हमारा मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा फिज़िकल ग्राउंड टेस्ट है वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिटन टेस्ट के बारे में। रिटन टेस्ट में सबसे पहले आपको देखना है कि रिटन टेस्ट होता कितने मार्क्स का है। दोस्तों, जो रिटन टेस्ट है आपका वो होता है आपका 85 मार्क्स का, और आपके 85 ही क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, इसमें आपके सेक्शंस होंगे 5, और पहला सेक्शन है हिंदी लैंग्वेज और उसमें आएंगे 17 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज 17 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 17 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स प्लस साइंस आपको आएगी 17 क्वेश्चन, और हमारी लास्ट सेक्शन है रीजनिंग का, इसके लिए आपको आएंगे 17 क्वेश्चन। दोस्तों, और ये सारे एमसीक्यू टाइप होंगे और जो है वो बिल्कुल जो है बेसिक से पूछते हैं। ये आपको जो है थोरली नॉलेज होना चाहिए हर एक चीज़ का। दोस्तों, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आपको इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों, जो हमारा इंग्लिश में है वो आपके जो मैंने प्रीवियस पेपर 2019 का एनालाइज़ किया तो मुझे पता चला कि सबसे ज़्यादा और जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो सबसे पहले आपको टॉपिक बता दूं, आपको पढ़ना है इंग्लिश में वर्ब, एडवर्ब, पैसेज रीडिंग, एरर करेक्शन, ग्रामर में जैसे टेंस, वॉइस, नरेशंस, वॉइस में जैसे एक्टिव, पैसिव वॉइस, नरेशन में जैसे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीचेस, फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आ रहे थे, सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, हमारे एंटोनिम एंड सिनोनिम, कंप्रीहेंशन, इडियम एंड फ्रेजेस, वोकैबुलरी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ड फॉर्मेशंस। दोस्तों, आपको जैसे ही मैंने एचपी पुलिस कांस्टेबल के आपको वीडियो दी थी और आपको बताया था कि आपको जो है इडियम एंड फ्रेजेस में आपको रोज़ के 10 करके ही सोना है। मीन्स आपको सुबह उठकर जो है वो आपको 10 अपने कॉपी में लिख लेने हैं, और पूरी जो आपका दिन जो है वो एक एक पढ़ते रहना है, और शाम तक वो 10 आपको कंप्लीट करने हैं। वो आप कोई भी आप जनरल इंग्लिश की बुक से आप ले सकते हैं या अपने मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं। इडियम एंड फ्रेजेस और एंटोनिम एंड सिनोनिम, उनके लिए भी आपको यही मेथड अपनाना होगा। इसके लिए दोस्तों क्या होगा आपको बेनिफिट। दोस्तों, आपको बेनिफिट जो होगा वो होगा आपकी वोकैबुलरी जो है वो इम्प्रूव होगी। दोस्तों, ये कभी नहीं सोचना है कि आपको जो है वो वही आपने जो पढ़ा है एंटोनिम वही आपका एग्ज़ाम में आएगा। दोस्तों, ऐसा होता है कि जो हमने पढ़ा है उसके आसपास का जो वर्ड है वही आता है। नेक्स्ट हमारा तरीका है कि एंटोनिम और सिनोनिम पढ़ने का। जैसे आपने स्माइल वर्ड ले लिया, स्माइल का जो है इसके आसपास के वर्ड देखने की जिनका नियर बाई मीन्स जो है वो होते हैं स्माइल ही। जैसे स्माइल हो गया, मॉन्क हो गया, ग्रीन हो गया, जैसे ऐसे आप ये सारे वर्ड जो मैंने आपको बोले वो स्माइल के सेंस में होते हैं। इस प्रकार आपको थोड़े से आपको पता होना चाहिए कि
स्माइल मीन हंसना, और इसके मोक मीन हंसना, और ग्राइंड मीन हंसना। ऐसे आपको तीनों वर्ड्स का मतलब जो है वो होता है हंसना। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जनरल अवेयरनेस में। दोस्तों जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आ रहे थे नेशनल और इंटरनेशनल और हिमाचल लेवल के जितने भी हमारे टॉपिक्स होते हैं, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हम हिमाचल की बात करें तो चाहे हम हिमाचल की बात करें, चाहे वर्ल्ड की बात करें, चाहे इंडियन लेवल की बात करें, तो आपको जो है वो मेन फोकस जो है, आपको बार बार बोला है कि आपको मेन फोकस रखना है अपनी जियोग्राफी, भूगोल सब्जेक्ट पर, क्योंकि भूगोल में जो है वो आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने इतिहास में जैसे लड़ाइयाँ वगैरह ही याद रखनी होती हैं, और पॉलिटी में जैसे आपने संविधान कब बना है और सुझाव किसने दिया था, अनुच्छेद कितने होते हैं, अनुसूचियाँ कितनी होती हैं, अमेंडमेंट्स कितने होते हैं, हमारे हार्ट एंड सोल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, और इसका आपको जवाब जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर जवाब बताना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पता होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, जियोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स न्यूज़ जितनी भी हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, साइंटिफिक रिसर्च, और करंट इवेंट में आपको हिमाचल लेवल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है स्पोर्ट्स, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आप फ्रेंच ओपन हो गया, वो किसके रिलेटेड है, वो किसने जीता है। जैसे आप यूएस ओपन हो गया, वो किसने जीता है। ग्रैंड स्लैम्स जितनी भी होती हैं हमारी, वो आपको पता होना चाहिए। कि वर्ल्ड कप जो होते हैं, आईसीसी वर्ल्ड कप, T20 का, ओडीआई का, हमारा जो अभी टेस्ट वर्ल्ड चैम्पियन चली हैं उनका, वो कहाँ होंगी, फाइनल किस में होगा, ये आपको ज़्यादा पता होना चाहिए। जैसे आईपीएल जो हुआ था हमारा लास्ट टाइम, उसके विजेता कौन रहे हैं, इसके बारे में पता होना चाहिए। ऐसे भी क्वेश्चन पुट हो जाते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रीजनिंग सब्जेक्ट में। रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है, रीजनिंग में आपकी जो मेन टॉपिक है वो होता है कोडिंग एंड डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, ऑड वन एंड आउट, पजल्स, अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी, थीम्स एंड डिटेक्शन, डाटा सफिशिएंसी। वेन डायग्राम के क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने हैं बिकॉज ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन सेंस आपको पढ़ लेनी है। जैसे क्लॉक एंड कैलेंडर के क्वेश्चन आते हैं, और मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको मल्टीप्लाई का मतलब होगा प्लस, प्लस का मतलब होगा मल्टीप्लाई। इस प्रकार से आपको पजल किया होगा और आपको जो है उसका सही उत्तर देना होता है। नेक्स्ट है हमारी नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा रीजनिंग्स और कैलेंडर और क्लॉक तो आपको बता दिया, आपको वही पढ़ना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है, मैथमेटिक्स में आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, नेक्स्ट नंबर सीरीज़, नेक्स्ट अर्थमेटिकल ऑपरेशन फंडामेंटल जितने भी होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। बोर्ड मास का फार्मूला पता होना चाहिए, यही कॉमन फार्मूले होते हैं। डाटा इंटरसेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। हमारा डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। एवरेज, परसेंटेज, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन। इनके बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होना चाहिए बिकॉज आप यदि इसके साथ ही होगा आपका साइंस का पार्ट है, ये दोनों मिक्स के आते हैं। जैसे हमारे 17 क्वेश्चन हैं, 16 उसके आगे, 9 मैथ के आगे, या 9 आगे उसके साइंस के और 8 मैथ के आगे, ऐसे हमारे क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिंदी लैंग्वेज की। हिंदी लैंग्वेज में आपको क्या पढ़ना है, हिंदी लैंग्वेज में आपको जो है वो आपका थोड़ी नॉलेज होना चाहिए। समास क्या होते हैं, संधि विच्छेद क्या होता है, कारक, विलोम शब्द और समानार्थी शब्द, रस, अलंकार, वाक्यों में शब्द निर्माण, बर्तनी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं इसे, शब्द निर्माण जो हो गया वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, वचन बदलो, लिंग बदलो, हमारे पर्यायवाची शब्द तत्सम और तद्भव, और हमारे लिंग बदलो वाले होते हैं जो। और आपको देखना है कि उस वाक्य में आपको 3-4 ऑप्शन दिए होंगे और उसमें आपका होगा कि लिंग स्त्रीलिंग,
और पुल्लिंग कौन है, इसमें से आपको छांटना होगा। नेक्स्ट मुहावरे एंड लोकोक्ति एंड फ्रेजेस हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में ये होता है। नेक्स्ट आपको समानार्थी शब्द पढ़ने हैं। ये हो गया हमारा हिंदी का सिलेबस। हिंदी के सिलेबस में आपको यही सब पढ़ना है, आप कामयाब ज़रूर होंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं साइंस की। साइंस में आपको क्या पढ़ना है? बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इन्वेंशंस, डिस्कवरी, फोर्स एंड मोशंस के लॉ पढ़ लो, और ग्रेविटेशनल वर्क एंड एनर्जी, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, केमिकल रिएक्शन के जितने भी इक्वेशंस होते हैं और नेम्स होते हैं केमिकल के, जैसे हो गया हमारा बेकिंग सोडा का फार्मूला, वॉशिंग सोडा का फार्मूला, हमारा लेमस्टोन का फार्मूला, जिप्सम का फार्मूला, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं, कौन सा जैसे आपका सीमेंट में यूज़ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको पढ़ना है एसिड और बेस और साल्ट्स हो गए। जैसे आपको वो भी पढ़ना है कि जैसे ओर्स होते हैं ना, जैसे हमारे एल्युमिनियम का ओर हो गया, बक्साइट, आयरन का हो गया आयरन पैराइट, इस प्रकार के जितने भी ओर्स होते हैं वो भी आपको पढ़कर जाना है। नेक्स्ट हो गया हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नेक्स्ट कार्बन एंड कंपाउंड्स, पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ के जाना है। पीरियोडिक टेबल की आपको किसने बताया था सबसे पहले, इसे कौन सा जो साइंटिस्ट था उन्होंने प्रस्ताव रखा था इसके प्रति। नेक्स्ट आपको लाइफ प्रोसेस जितने भी होते हैं हमारे लीवर, किडनी, इनके बारे में थोड़ी नॉलेज होना चाहिए। हमारी सबसे जो है स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन होती है और सबसे लंबी कौन होती है, इसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे हमारी बॉडी का जो है वो हैवीएस्ट पार्ट कौन सा है, और ब्लड कौन सा टिश्यू है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे नेक्स्ट हो गया, लास्ट टाइम आया था HP पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन आया था कि स्किन जो होती है हमारी वो क्या है, टिश्यू है या ऑर्गन है या कुछ और है, ये आपको ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में। यदि आपको आता होगा, ये उम्मीद है कि आपको आता ही होगा, क्योंकि आप बहुत समय हो गया आपको तैयारी करते हुए, और भर्ती तो पिछले ईयर ही आनी थी बट नहीं आई, तो आपको वहीं से आप तैयारी करना स्टार्ट करी थी और अब आप यहाँ तक पहुँच गए हो, तो आपको तैयारी का लेवल भी आपका थोड़ा हाई ही होगा, उम्मीद करता हूँ। और आपको पढ़ना है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जितने भी सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, इनके बारे में पढ़ना है। दोस्तों नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, जो कंक्लूड निकला कि जो इसमें सब्जेक्ट आएंगे हिंदी लैंग्वेज में 17 क्वेश्चन, इंग्लिश में 17, जीके में 17, मैथमेटिक्स और साइंस में 17 और रीजनिंग में 17। ये होगी हमारे सिलेबस के बारे में डिस्कशन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ इस सिलेबस को पढ़ना है और पेपर निकालना है फर्स्ट अटैम्प्ट में। दोस्तों हमारी सिलेबस की जो है वो आपको रटा हुआ होना चाहिए सिलेबस की। आपको जो पढ़ना है बुक्स, जैसे आपने बुक्स खोली, आपको बिल्कुल आपके माइंड में पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है। बिल्कुल आपका टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करना है। जैसे आपका जो कल का दिन है, जैसे कल है हमारा मंडे के लिए आपने आज ही संडे रात को पढ़कर ये रखना है कि आपने टॉपिक रख लेने हैं डिसाइड करके कि मैंने मंडे के लिए ये टॉपिक कंप्लीट करके ही सोना है। जैसे हमारा साइंस का एक टॉपिक हो गया कि साइंस के बारे में मैंने पढ़ना है कि इन्वेंशंस, डिस्कवरीज़ के बारे में पढ़ना है, और जीके में पढ़ना है मैंने हिस्ट्री की थोड़े क्वेश्चन पढ़ने हैं, और मैथमेटिक्स में मैंने संख्या पद्धति पढ़नी है या लाभ और हानि पढ़ना है, और रीजनिंग में मैंने कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़नी है, और हिमाचल जीके की मैंने चोटियाँ कंप्लीट करनी है। इस प्रकार से आप पूरी जो है वो लिस्ट बनाकर आप अपने लक्ष्य तय कर सकते हैं मंडे के लिए, क्योंकि मंडे जो है आपको पूरा दिन उस लक्ष्य में जब तक आप कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक आपको उठना ही नहीं है। आपने जो लक्ष्य हैं वो आपके अपनी कैपेसिटी देखकर बनाने हैं कि आप कितना जो है वो कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जो पहले दिन ही ऐसे लक्ष्य बना लिए जो कंप्लीट हो ही नहीं सकते। पहले दिन आप लक्ष्य बनाओ कि आप हर एक सब्जेक्ट का एक एक टॉपिक लो, फिर नेक्स्ट आप सेकंड डे में आप दो टॉपिक ले लेना। यदि आप पहले दिन में आपने यदि
बड़ी आसानी से उस लक्ष्य को अचीव कर लिए, तो आपका मतलब होगा कि आप उसमें सक्षम हो और आप अच्छे से कवर कर सकते हो। उससे ज़्यादा सब्जेक्ट भी होगा तो आपको इस प्रकार से इंक्रीज़ करते जाना है। यदि आप चाहते हो तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि हमारे जितने भी हिमरक्षक फैमिली जो है उसके हमारे मेंबर्स का एक सवाल था कि हमारा जो जेल वार्डर का पेपर है उसके बाद हम पुलिस में आ सकते हैं या नहीं। दोस्तों हाँ, आ सकते हो आप। इसका मतलब है कि आप यदि जेल वार्डर में हो जाते हो तो आपने भरा होगा HP पुलिस कांस्टेबल का भी। और जैसे ही आपने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको ये उदाहरण के साथ समझाता हूँ। जैसे मैंने ट्रेनिंग की PTC ड्रॉ में, तो मेरे साथ जो है वो बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे कि उन्होंने जेल वार्डर का पहले से क्लियर किया था और उन्होंने ट्रेनिंग भी कंप्लीट की जेल वार्डर की। जेल वार्डर की जो ट्रेनिंग है वो आपकी होती है 3 महीने की, 3 से 4 महीने की। उनके लगे थे 4 महीने। सबसे पहले उन्होंने जब से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट भी नहीं हुई थी तो उनकी पासिंग आउट हुई थी 4 महीने कंप्लीट करके। और उन्होंने जो है वो हमारे साथ HP पुलिस कांस्टेबल का भी टेस्ट जो है वो भर रखा था। और उन्होंने पहले जेल वार्डर की कंप्लीट की ट्रेनिंग है। उन्हें जैसे ही पता लगा कि उन्होंने जो है वो HP पुलिस कांस्टेबल का भी टेस्ट का अपना क्लियर कर लिया है और वो जो है वो उन्होंने उसमें जो है वो अपने प्रीवियस डिपार्टमेंट में रिज़ाइन दिया और इस डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया। ये उनका प्रोसीजर था और हमारे साथ उन्होंने बड़े अच्छे से ट्रेनिंग की और अब वो सारे जेल वार्डर के जो भर्ती हुए थे वो अब पुलिस में जॉब कर रहे हैं। इस प्रकार आप ज्वाइन कर सकते हो जेल वार्डर टू पुलिस में। ये मेन इशू नहीं है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ना है। आपके टेस्ट तो ऐसे निकलेंगे जैसे बिल्कुल आराम से। आपका जो है मेन जो है आपका फोकस वो नहीं रखना है कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एक ही टेस्ट पढ़ना है। आपने जो है वो टेस्ट में सिलेबस जो है HP पुलिस कांस्टेबल का और HP जेल वार्डर का सिलेबस बिल्कुल सेम है। आपने यदि HP पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जेल वार्डर का दाएं हाथ का खेल है। आपने बिल्कुल आसानी से जो है वो अचीव कर सकते हो, जेल वार्डर के टेस्ट को कंप्लीट कर सकते हो। उम्मीद है कि आपको अपना डाउट जो है वो क्लियर आपने किया होगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की। यदि आपको समझ आया तो आप बता देना। और इससे संबंधित आपको कुछ भी डाउट है कि सिलेबस में और कुछ ऐड ऑन करना है या कम करना है, आप बता दीजिए। मैं उस तरीके से आपको जो है वो थोड़ा कंसाइज मटेरियल भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। आपको यदि ये ज़्यादा लगा तो आप कम भी करवा सकते हैं, क्योंकि यदि आपने कम करवाया तो आपके कम नंबर आएंगे। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरफ आपको इशारा कर रहा हूँ। हमारा डाउट यही था कि आप जेल वार्डर में यदि होगे तो आप पुलिस में आ सकते हो या नहीं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको समझाने की और आपको उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आपका ही है, आप ज़रूर बताएं। आप बिल्कुल झिझके ना, मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्या प्रॉब्लम है और मैं किस तरीके से आपकी मदद कर सकता हूं। मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए ही हूँ और मुझे आप अपना छोटा भाई ही समझें या बड़ा भाई ही समझें। यदि आप जिस प्रकार से आप समझना चाहो तो आप उस प्रकार से मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। मैं 100% कोशिश करूँगा कि मैं उस प्रॉब्लम का हल निकाल पाऊँ। दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि जेल वार्डर का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। मेनली हमने डिस्कस किया रिटन के टेस्ट के बारे में और आपके डाउट के बारे में। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप एक लाइक कर सकते हैं, बिकॉज़ आप यदि इस वीडियो को लाइक करेंगे और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो और वीडियोज़ आएंगी तो आपको मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इस प्रकार से आप यदि अपनी सिलेक्शन के बिल्कुल पास पहुंच जाओगे। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसे वीडियो को शेयर करना, ताकि तैयारी कर रहे बच्चों के पास ये वीडियो रीच हो सके, उनके भी डाउट क्लियर हो सके।
दोस्तों चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।